मार्बर्ग वायरस डिजीज। रिसेंटली घाना ने अपनी सबसे पहली मार्बर्ग वायरस डिजीज की केस को रिपोर्ट किया। मार्बर्ग वायरस डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें हैमरेजिक फीवर होता है और इसका फेटिलिटी रेट जो है ये 88% है, डेथ हो सकता है इसमें। और ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वायरस, जिसकी वजह से इबोला होता है। इबोला वायरस डिजीज जिस फैमिली से बिलोंग करती है, मार्बर्ग वायरस डिजीज भी सेम फैमिली से बिलोंग करती है, दैट इज फिलोविरिडी। मार्बर्ग वायरस जो है ये सबसे पहले डिटेक्ट हुई थी इन द ईयर 1967, जब बार बार आउटब्रेक हो रहा था इन मार्बर्ग एंड फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में स्थित है। इसके अलावा सर्बिया में बेलग्रेड में भी ये आउटब्रेक हुआ था 1967 में। कॉज दो तरीके की मार्बर्ग वायरसेस हैं, एक है मार्बर्ग वायरस MARV एंड रैवन वायरस RAVV। मार्बर्ग वायरस जो है ये वायरल हैमरेजिक फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हैमरेज हमें पता है जब जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाती है और ब्लड बाहर आता है तो उसे हैमरेज कहते हैं। तो इसमें ये एक तरीके की हैमरेजिक फीवर ही है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं किए जा सकते फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ इबोला। और जो ये वायरसेस हैं ये नॉन इन्फेक्शियस लीनियर नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम्स हैं। नॉन इन्फेक्शियस हैं, सिंगल नॉन सेगमेंटेड, इसमें सेगमेंट्स नहीं होते जो, और ये लीनियर शेप में होते हैं ये, और इसमें RNA जीनोम रहता है इस वायरस में, और ये सीवियर इलनेस कॉज करते हैं इन ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में मंकीज, एप्स, लेम्यूर्स ये सब आते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो मार्बर्ग वायरसेस जो हैं ये इक्वेटोरियल अफ्रीका के वुडलैंड्स में पाए जाते हैं, एंडेमिक होते हैं यहाँ पे। और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें फीवर होता है, हेडेक, फटीग, एब्डोमिनल पेन, हैमरेज ये सब होता है। ट्रांसमिशन फ्रूट बैट्स जो टेरोपोडिडा फैमिली से बिलोंग करते हैं यही इस डिजीज के कैरियर होते हैं। ये टिपिकली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं आफ्टर दे आर एक्सपोज्ड टू माइंस या केव्स। ऐसी इस तरीके के केव्स या माइंस जहाँ पे ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, रहते हैं, एंड दे आर एक्सपोज्ड टू रोसेटस बैट कॉलोनीज। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैट कॉलोनीज हैं जो इस डिजीज को कैरी करती है, दे आर द कैरियर्स ऑफ दिस डिजीज। ये बैट्स जो हैं ये इंडिया में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में भी पाई जाती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो अगर इन्फेक्टेड पीपल जो हैं उनकी बॉडीली फ्लूइड्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उनके ब्लड सिक्रीशंस ऑर्गन्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तब ये डिजीज़ हो सकता है मार्बर्ग वायरस डिजीज़। इसके अलावा अगर कोई सरफेस या मटेरियल कंटामिनेटेड है इन सब फ्लूइड्स के द्वारा तब भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इस वायरस का 2 days से 3 weeks तक होता है। वैक्सीन, इसका कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। एंटीवायरल ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, नॉर्मल जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है, और अर्ली सपोर्टिव केयर जिसमें रिहाइड्रेशन हो। इबोला में भी तो सेम ही है। और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फीवर आ रहा है तो उसके लिए मेडिसिन, इस तरीके से ट्रीटमेंट और सपोर्ट दी जाती है। इससे सर्वाइवल रेट में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसका कोई एज सच वैक्सीन नहीं है। घाना में ये रिपोर्ट हुआ है, तो घाना को एक बार आप मैप में अच्छे से यहाँ पे लोकेट कर लीजिए।